हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर टाइम हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके मनपसंद वीडियो लाते रहते हैं। ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां मान्यता थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी पीपल के पेड़ के पास मत जाना। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। इसी गांव में रहता था एक हंसता खेलता परिवार। परिवार में 4 लोग थे। घर का सबसे छोटा बेटा पिंकू, उसकी बड़ी बहन रिया और उसके पिता घनश्याम दास, माता गुलारी देवी। एक दिन पिंकू और उसकी बड़ी बहन रिया को समझाते हैं। बेटा, शाम होने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। पिंकू खड़ा होकर बोलता है, पापा, चुड़ैल वोडल कुछ नहीं होता है, ये सब कहाँ होते हैं। एक शाम सब बच्चे खेल रहे थे। पिंकू अपने दोस्त से कहता है, अरे यार चलना देखते हैं पीपल के पेड़ के पास क्या है। उसका दोस्त बोलता है, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। पिंकू बोलता है, अरे यार भाई चुड़ैल कुछ नहीं होता है। उसका दोस्त डरते डरते बोला, अच्छा चल ठीक है। दोनों दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको कहाँ पता था कि पीपल के पेड़ के ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है। पिंकू का दोस्त डरने लगता है और बोलना है, भाई चल वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनके पीछे चुड़ैल भी चल रही थी। उधर उसके पिता घनश्याम दास उसकी बड़ी बहन रिया से पूछते हैं, रिया बेटी, तुमने पिंकू को देखा? शाम ढल गई, अभी तक घर नहीं लौटा। रिया बोलती है, पापा पिंकू आ जाएगा, वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ अपनी बड़ी बहन के बगल में आकर पिंकू खड़ा होता है और बोलता है, पापा मैं आ गया। उसके पिता बोलते हैं, इतना लेट तक तो क्या कर रहा था? पिंकू बोलता है, पापा बस दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये कहकर वहाँ से चला गया और सो गया। रात के 12 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। पिंकू के घर के पीछे से आवाज आती है, पिंकू बेटा, आओ चलो पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं। पिंकू आधी रात में बेड से उठकर अचानक बाहर की ओर जाने लगता है। वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी के बस में हो। पिंकू चुड़ैल के पीछे पीछे चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने घर में है। वो रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उठ जाते हैं और पूछते हैं, पिंकू बेटा क्या हुआ? रिंकू रोते रोते बताता है, पापा मैं एक बुरा सपना देखा। उसके पिता पूछते हैं, बेटा तो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे तो नहीं गया था? पिंकू बोलता है, हाँ पापा, मैं पीपल के पेड़ के नीचे। वो सब घटना बता देता है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे पिंकू की माँ, ये तो गड़बड़ हो गया। पीपल वाली चुड़ैल ने पिंकू का पीछा कर लिया। लोग कहते वो 2 दिन सपना दिखाती है और तीसरे दिन मार देती है। ये सब सुनकर पिंकू भी डर जाता है। उसकी माँ बोलती है, पिंकू बेटा को लेकर हम सुबह पुजारी के पास जाएंगे। पिंकू के पिता बोलते हैं, ठीक है। अगली सुबह होते ही पिंकू और उसके माता पिता पुजारी के पास पहुँचते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। पुजारी बोलता है, ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको जब भी रात में आवाज़ सुनाई दे तब हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। रात हो जाती है, फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, पिंकू बेटा आओ चलो पीपल के पास खेलने चलते हैं। उसके माता पिता आवाज़ सुन लेते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सुनकर अचानक बाहर की आवाज़ शांत हो जाते हैं। उन्होंने देखा जब आवाज़ शांत हो गई तो सब आपस में बात करते हुए, अरे आज तो शांत हो गई, पुजारी जी से जाकर पूछेंगे, चुड़ैल हमें कल तो नहीं परेशान करेगी। अगली सुबह होते ही पिंकू के माता पिता पुजारी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, पुजारी जी कल रात को चुड़ैल आई थी, पर जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ा तो चली गई। कृपया करके हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे चुड़ैल हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। पुजारी जी बोलते हैं, घर पर जाओ, अब चुड़ैल परेशान नहीं करेगी। और उसके माता पिता घर आते हैं और पिंकू को बताते हैं, अब चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं करेगी। उस दिन से कभी चुड़ैलों ने परेशान नहीं किया। इसीलिए सबको कहा जाता है, सबको अपने माता पिता का बात मानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अभी जो गलती हो रहा है उसको माफ करें, क्योंकि हम सीख रहे हैं इसको अच्छा बनाने के लिए।